आप उससे अपने आप को एसोसिएट करें। अगर आपका बिजनेस लगता है कि यार मैं इससे एसोसिएट हो सकता हूँ, कोई अच्छा नोबल कॉज है, जैसे अभी हमारे साथ हरम भी बैठी हुई है, ये भी आपको बताएंगी कि इन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट किया, जो इन्होंने एक स्टार्टअप अपना शुरू किया है, उसको किस तरीके से इन्होंने एक कॉज के साथ एसोसिएट किया है, क्या उसके पीछे थॉट थी उनकी। और उस थॉट के पीछे वो कह रही मैंने नौकरी भी नहीं करनी। ये तो सर इनका पता नहीं क्या आगे चल के बनेगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट हरम कि आप सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, अपनी थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताएं कि आप क्या कर रही थी, स्टाइलों में आने से पहले आप क्या कर रही थी, स्टाइलों में आने के बाद आप क्या कर रही थी, और पिछले 1 महीने में आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज आया। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ हरम, और मैंने BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की। उसके बाद मैंने MTO ज्वाइन किया स्टाइलों में। बेसिकली MTO ज्वाइन करने का पर्पज़ ये था कि मैं बिज़नेस लर्न कर सकूं, क्योंकि जैसे सर ने कहा कि मैंने जॉब नहीं करनी, मतलब लॉन्ग टर्म में अपने आप को जॉब करता हुआ नहीं देखती। आई वांट टू डू बिज़नेस। तो मैंने MTO ज्वाइन इसलिए किया ताकि जो कोर एक बिज़नेस के फंक्शंस होते हैं मैं वो लर्न कर सकूँ। स्टाइलो ज्वाइन करने के बाद दे सेंट मी इन E-com, जो कि मेरी मर्जी नहीं थी कि मैंने E-com में जाना है। मतलब हमसे हमारी चॉइस नहीं पूछी गई थी कि आपने किस डिपार्टमेंट में जाना है। आई वांटेड टू गो इन सप्लाई चेन और फाइनेंस, लेकिन मैं E-com में चले गई। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आपको प्रोजेक्ट वगैरह साइन होंगे। मैंने कहा ठीक है, चलो कुछ तो लर्न करने को मिलेगा। इंटरनेशनल एक्सपेंशन के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह किए, बट उसके बाद आई वाज लाइक कि अब यहाँ पे और कुछ नहीं है सीखने के लिए। फिर मैंने सर से कहा कि अब मैं और कुछ नहीं सीख रही यहाँ पे। तो सर कहते कि आप एक लिस्ट बनाओ कि आप क्या क्या सीखना चाहते हैं। माई बीइंग अ बिजनेस माइंडसेट, मैंने वो लिस्ट बनाई जो इन फ्यूचर अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करती हूँ तो मुझे उसके लिए कहीं और से सीखनी पड़नी थी। मैंने वो सारी लिस्ट बनाई, सर ने साइन कर दिया कि आप इससे से ये सीख लो, वो सब सीखा। उसके बाद सर कहते कि आपने अभी सीख के क्या करोगे। मैंने कहा कि इन फ्यूचर मैंने बिजनेस करना है तो मुझे तब हेल्प होगा। सर कहते वाई इन फ्यूचर, वाई नॉट टुडे। आप अपने वेबसाइट को अभी से बनाओ और ये सारा जो आपने सीखा ये इम्प्लीमेंट करो। फिर थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म किया, देन फिर मैंने नाम वगैरह सोचा। उसी टाइम डोमेन खरीदी, वेबसाइट बनाई, और जो बिज़नेस मैंने आज से 3 साल बाद शुरू करना था वो मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। बेसिकली जो मैंने मिस्टेक्स 3 इयर्स बाद करनी थी वो मैं अभी से ही स्टार्ट कर रही हूँ। E-com में आने का ये फ़ायदा हुआ मुझे। अच्छा, आप एक तो बहुत अच्छा आपने अपना जर्नी बताया। एक तो ये बताएं कि आपकी वेबसाइट का नाम क्या है, और ये बताएं कि आपने वेबसाइट किससे बनवाई है, कौन सी एजेंसी से डेवलप करवाई, और कितने पैसे दिए। मेरी वेबसाइट का पहले मैंने डोमेन खरीदी GoDaddy से। उसके बाद मैंने वेबसाइट बनाई उसी डोमेन पे, शॉपिफाई पे। वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट्स, वेबसाइट का नाम है mohi.co, mohe.co। और वेबसाइट बनाई। उसके बाद प्रोडक्ट का जो शूट है, प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह खुद की, प्रोडक्ट का जो शूट सारा है वो मैंने AI से करवाया। और इस सब में सिर्फ डोमेन खरीदने के पैसे लगे हैं 4500।